प्रणाम बच्चों। कैसे हो तुम लोग? Sit down। आज हम लोग एक नई एक्टिविटी करने वाले हैं, ठीक है? नई शैतानी नहीं करेगा कोई भी। आज हम बात करेंगे गणेश जी की। देखिए तस्वीर गणेश जी की। गणेश जी को पूजा करते हैं क्या करते हैं? करते हैं। और हनुमान जी की करते हैं क्या? आज करी थी हनुमान जी की पूजा? आज हनुमान जयंती है ना, तो आज हनुमान जी की पूजा करनी होगी सबने घर में। कैसे करते हैं हनुमान जी की पूजा? हनुमान जी कौन थे? क्यों करते हैं हनुमान जी की पूजा? और गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? ऐसे करते हैं। गणेश जी कौन थे? पहले ये बताओ। गणेश जी कौन थे? कौन थे गणेश जी? ये नहीं पता आपको? किसी को तो नहीं पता। ओ, गणेश जी की तस्वीर तो देखिए। तो तुम ये सोचो, गणेश जी का चेहरा देखा है? उसमें जो सूंड होती है, तुमने देखा? तो इंसान के सूंड कहाँ से आ गई? ये नहीं सोचा कभी भी। बाकी सारे भगवान है, शिव जी है, हनुमान जी है, पार्वती जी है, विष्णु जी है, उनके तो सूंड नहीं है, फिर गणेश जी का सूंड क्यों है? कभी नहीं सोचा ये बात? नहीं सोची? तुमको एक कहानी सुनाती हूँ गणेश जी के जन्म की, ठीक है? कि गणेश जी का जन्म कैसा, सुनेंगे ध्यान से सुनिए, काफी इंटरेस्टिंग बात कहना मैं एकदम खुशी 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 कहानी सुनो, ठीक है? और घर पे जाके आज अपनी मम्मी को भी सुनाएंगे, ठीक है? कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। एक बार ना पार्वती माता बैठे बैठे बोर होते थे। तो वो बोर होते हैं ना, तो क्या करते हैं, अंदर खुजलाने लग जाते हैं, कभी कान खुजलाते हैं, कभी गर्दन खुजलाते हैं ना, ऐसा करते रहते हैं। तो उसमें मैल आ जाता है, कई बार मैल आता है ना, अपने ऐसे ही रगड़ते हैं तो बाकी बच्चे से मैल की उतर आती है, कभी कान में भी मैल आ जाता है ना। तो पार्वती माता ऐसे बैठे बैठे मैल उतार रही थी। उतारते क्या हुआ, काफी सारा मैल इकट्ठा हुआ। अब मैल इकट्ठा हुआ तो उनको लगा यार ये मैंने मैल उतार दिया, ये तो इको फ्रेंडली नहीं है, मैंने कचरा फैला दिया, इसका क्या करूं मैं? पानी में फेंक दूं? ना ना, फिर तो नदी गंदी हो जाएगी। मिट्टी में फेंक दूं? नहीं नहीं, नदी भी गंदी हो जाएगी। इसका कुछ यूजफुल कर देते हैं। तो यूजफुल करने के लिए क्या करूं? तो उन्होंने क्या किया, उसको एक छोटा बाबू जैसा बना दिया, मतलब उसको आकृति दे दी एक इंसान की, और उसमें जान फूंकी। जान फूंकी तो गणेश जी जिंदा हो गए। एक बच्चा बन गया, छोटा सा बच्चा बन गया। वो बोला मैं कौन हूँ? तो पार्वती माता ने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, है ना, क्योंकि मैंने जन्म दिया है, चाहे कैसे भी जन्म दिया, जन्म तो मैंने दिया है, इसलिए पार्वती माता ने कह दिया तुम मेरे पुत्र हो। ठीक है भाई, छोटा बच्चा खेलने लगा, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जैसे तुम लोग छोटे बच्चे देखते हो, वैसे धीरे धीरे वो बड़ा जब बच्चा 5-7 साल का हुआ, यानी कि तुम्हारे कितना हुआ 4 साल का, तब एक दिन पार्वती माता, पहले तो बाथरूम तो होते नहीं थे, है ना, नदी नालों पे नहाते थे, तालाब में नहाते थे। पार्वती माता नहाने जा रही थी सरोवर पर। तो माता ने कहा पुत्र को, अपने बेटे को, मम्मी कहते थे ना ध्यान रखना कोई आ नहीं जाए, तो उसने अपने पार्वती माता ने बेटे को बैठा दिया कि इधर कोई आना नहीं चाहिए, और मैं नहा के आती हूँ, तू ध्यान रखना बेटा। याद बोला ठीक है माँ, मैं ध्यान रख लूंगा, कोई किसी को नहीं आने दूंगा। अब अचानक से शिव जी आए। शिव जी इतने समय तक कैलाश में थे, तो शिव जी को पता नहीं कि पीछे से पार्वती ने एक पुत्र को बना दिया और उसको पुत्र भी मान दिया, और पुत्र को भी पता नहीं कि ये मेरे पिता है। वो शिव जी को नहीं जानता था, गणेश जी नहीं जानते थे, और शिव जी गणेश जी को नहीं जानते थे। उसी समय शिव जी कैलाश से अपनी साधना पूरी करके आए। पार्वती माता तो नहा रही थी, गणेश जी पहरेदारी कर रहे थे। शिव जी अंदर जाने लगे तो गणेश जी को गुस्सा आया। गणेश जी का ओए तू कौन है, कहाँ जा रहा है, अंदर मेरी माता स्नान कर रही है। शिव जी को गुस्सा आ गया, मेरी पत्नी है और तू कौन है मुझे रोकने वाला? तो उन्होंने सिर काट दिया गणेश जी का, तो उनको पता नहीं था कि ये मेरा पुत्र है। सिर काट दिया। दिन में पार्वती माता नहा के आई, विलाप करने लगी, रोने लगी, ये तो मेरा बच्चा था। शिव जी बोली बच्चा कहाँ से हो गया? तो पार्वती माता ने पूरी कहानी बताई कि आप तो तपस्या करते हो कैलाश पर्वत पर, मैं अकेली यहाँ बैठी क्या हूँ? तो मैंने अपनी शक्तियों से एक पुत्र को जन्म दिया, और उस पुत्र के साथ मेरा दिन बदल जाता था, सारा दिन मन लगा रहता था, और आपने उसी को मार दिया। अब पार्वती माता बोली मुझे तो अपना बच्चा चाहिए।
पीछे से उसका सिर लिया और लेके शिव भगवान को दे दिया कि ये लो महाराज, यही माता थी जो अपने पुत्र की तरफ पीठ करके सो रही थी, इसलिए तुम ये गर्दन काट लिए। तो शिव जी भगवान ने अपनी शक्तियों से क्या किया, गणेश जी का जो सिर था, उस हाथी का जो सिर था, हाथी के बच्चे का, वो गणेश जी के धड़ पे लगा दिया और उसको वापस से जिंदा कर दिया। तो इस प्रकार से